हेलो भाई, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर। ठीक है, हम लोग देख रहे थे समांतर श्रेणी एपी क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 5.3 का चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः। देखिए, जब आपका यहाँ पर दे दें किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ, ठीक है, क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि आपका जिस तरीका से यहाँ लिखा गया है ना, जी है ना, जैसे लिखा गया है ना, तो वो है ना उसी तरह से यहाँ पर भी क्या आपका मान है। जैसे आपका शुरू में लिखा गया है प्रथम पद, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद कितना 350 है ना। अगर क्रमशः नहीं लिखा होता है ना, तो अंतिम पद 17 हो जाता और प्रथम पद कितना 350 होता। लेकिन यहाँ क्रमशः मौसा का संकेत कर दिया है कि क्रम से, यानी क्रम से जैसा आपको यहाँ लिखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका मान है। ठीक है, तो क्रम से यानी प्रथम पद कितना है 17, तो प्रथम पद 17 है, तो प्रथम पद का आपका लिखना है यहाँ पर। देखो प्रथम पद कितना है जी, संकेत होता है 1 पर कितना होता है 17 होगा। और अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद है ना, अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसका आपका संकेत भी मालूम होना चाहिए कि अंतिम पद को किससे करते हैं, ए एल से, या किससे करते हैं, एल से करते हैं, दोनों से करते हैं। देखिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर सारवंतर 9 है, यानी डी कमांड कितना दे दिया है, डी कमांड क्या दिया है, डी कमांड 9 है, तो कह रहा है इसमें कितने पद हैं, कितने पद मतलब एल निकालना है, इनका योग निकालना है, यानी एन निकालना है। बस हो गया। आपका जो क्वेश्चन में करा उसको करने के लिए आप क्वेश्चन बनाने में आसान हो, तो आपका ये पहले पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, अब क्या चीज़ निकालना है उसको पहले लिख लीजिए, उसको बनाने में आसान होता है। अब हमको क्या करना है, ए का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, और डी का मान दिया हुआ है, एन का मान नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, ए से निकलेगा, नहीं निकलेगा, ए निकलेगा, तो ए इन बराबर ए प्लस ए माइनस वाले में क्या होता है, डी होता है जी। चलिए, तो ए क्या होता है, अंतिम पद 350 बराबर क्या होगा, ए हो गया 17 प्लस ए हमको इन का मान निकालना है और डी का मान 9 दे दिया आपका, तो क्या करना होगी 350 ये देना है, 350 ही है 350 माइनस कितना आएगा 17 आएगा, और कितना आएगा वही ए माइनस 1 कितना आएगा 9 आएगा। चलिए घटाइए, तो 7 3 10 4 बचा, 4 में से गया तो 3, अपने आप कितना होगा 3 होगा, है ना। अब देखिए एक 9 गुना आपका है, तो आगे हम भाग में, तो ए माइनस 1 आएगा यहाँ पर, अब काटिए, तो काटेगा यहाँ पर 3, तो काटेगा यहाँ पर 3 का 3 3 का 3 3 का 3, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, ठीक है, तो कटेगा 3 दिया 9 9 का 3 9 27 है, 3 से 23 है ना। तो जैसे कि इसमें 2 और 3 के रूप में है, कर दिया, देखा कि 37। आइए देखिए अब यहाँ पर क्या जाएगी, आगे 37, लेकिन ये माइनस में नहीं है तो क्या आएगा, आएगा प्लस में ए, तो इसीलिए ए पर कितना गया 37 से कितना होगा 38, यानी हमको पदों से डिवाइड कर लिया, ए का मान कर लेंगे 38, हमको ए का मान कर लेंगे 38 निकल गया। अब निकालना है ए से, चलिए अब इसे तो प्रिंट करेंगे हम लोग, निकालना है ए से, तो और क्या निकालना है योग, तो ए से एन हमको कितना आ गया, एन को कितना आ गया 8 है, तो पहले कितने सूत्र लिखेंगे n/2 हमारा लिखेंगे बड़े कोष्ठ ए प्लस क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, ठीक है, लिखना है क्योंकि हम जब हमको ए एन का मान या एल का मान दिया तो क्या करेंगे शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। अगर ये नहीं रहा है ना, अगर बात में ए नहीं दिया रहा था तो क्या करते लॉन्ग वाला करते। अब क्या करना, हमको निकालना है S9 नहीं, हमको निकालना है S38, यानी 38 पद है, क्योंकि एक मान निकल चुका ना, तो निकालना है 38 पद है, ठीक है। देखिए एक मान आ गया 38 आ गया, 38/2। अब क्या करेंगे, एक का मान आपका दिया हुआ है, एक का मतलब प्रथम पद 17 और प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस तो एक का मान दे दिया कितना 350 दिया, एक हमको निकालना है ना। देखिए काटिए इसको, तो 17 दूनी 38 19 17 दिन 34 बना कितना होगा आपका 19 38 19 दिन कितना हो जाएगा आपका 38, तो 19 गुना करेंगे यहाँ पर, जोड़िए 7 और 5 कितना है 6 3 वही कितना आएगा आपका 367 गुना कीजिए 19, तो
9 छो 54 छो 7 अभी छो 27 7 6 3 3 आ जाएगा आपका और 7 आ जाएगा 7 6 9 3 6 कितना गया 6 9 7 3 एक बार तो एक बार फिर से जैसे मा की छो 9 का 54 कितना होगा 60 की छो और मुझे 27 छो 27 छो 7 13 33 अब यहाँ पर 3 यहाँ पर 7 यहाँ 6 3 9 यहाँ पर 3 सही है। हाँ तो 38 कुल पदों का कितना आ गया 6973 क्या हो गया ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद हम आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्यों चलेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कि अगले क्वेश्चन में क्या है इसमें क्या है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमको निकालना है क्या एस 22 जो निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया देखिए जिसमें डी बराबर 7 यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया आपका 7 आ गया 22 पदों 22वां पद यानी हमको 22वां पद दिया हुआ है 22वां पद कितना दिया हुआ है 149। अब यहाँ पर देख लीजिए ये एस 22 है इसका मतलब है कि हमको इसमें एन का मान कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है लिखते से ना ऐसे लिखते हैं और देखिए एस के बराबर क्या है एस 22 लिखना है ना और देखिए ए की जगह पर क्या है 22 यानी 22 पद को निकालना है तो एस मान कितना है 22 आ गया। और देखिए 22वां पद तो 22वां पद बराबर तो होता क्या होता है ना फॉर्मूला तो एक बार जितना कहे उससे एक कम जो 22 है तो कितना लेंगे 21 लेंगे ये जो लेंगे 149 चलिए। अब क्या करेंगे अब इसमें हम पुट करेंगे ना मान देखिए क्योंकि हमको इसमें ए का मान पता है एक मान पता नहीं है लेकिन बी का मान तो पता है बी का मान 7 है इसलिए क्या करेंगे 1 प्लस 21 गुना डी का मान कितना है 7 है और कितना 149 है ना। देखिए कितना होगा a प्लस 7 और 7 में 14 149। अब क्या करना है इसलिए a बराबर 149 प्लस में क्या हो जाएगा बचेगा माइनस में तो इसलिए a बराबर कितना आ गया तो 7 2 और दोनों 2 अच्छा आ गया यानी हमको निकल गया है ना यानी हमको निकल गया इसमें एक मान कर लिया यानी प्रथम पद निकल गया यानी आपको क्या गया एक कहाँ का है प्रथम पद वगैरह दो निकल गया। अब क्या निकालेंगे एस 22 निकाल दीजिए फटाफट चलिए तो 8/2 सूत्र होता है ना। देखिए एक बार ध्यान है आपका अंतिम पद दिया हुआ है अंतिम पद नहीं दिया हुआ है अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो सूत्र लगाएंगे लॉग वाला 2a प्लस n माइनस बाई बीटा लगाएंगे डी ये तो लगेगा आपका। अब क्या निकालना है हमको एस 22 क्या निकालना है एस 22 निकालना है तो 8 का मान आ गया 22 आपका है ना। और देखिए बड़े पोस्ट 2 गुना 1 मान कितना दिया है 2 प्लस n मान कितना 22 पर जो भी निकालना है तो 22 माइनस 1 और डी को देखिए यहाँ पर दिया हुआ कितना 7 तो निकालिए इसको 11 में कितना आएगा 22 यहाँ कितना आएगा 2 2 4 प्लस ये कितना है 21 में कितना है साथ ही तो आएगा क्योंकि 22 में से लिया 1 21 बचेगा। अब यहाँ क्या करना है 11 गुना हाँ चलिए एक किसका बनाएगा तो 4 प्लस 7 और साथ में कितना होगा 14 दो। अब क्या करेंगे 11 गुना जोड़ दो तो 7 4 11 1 बाकी 1 और 4 कितना होगा 5 151 हो गया ये होगा तो 7 4 11 1 बाकी 1 और 4 5 151 चलिए 151 गुना कीजिए तो 1 5 6 5 6 एक आ गया आपका 161 यानी हमको 22 पदों को कितना आ गया यानी हमको 22 पदों को कितना आ गया
22 का 2 का या 1661, ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए स्टेप को लीजिए, स्टेप 1 है ना, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं कमान एक प्रति 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखना आपका कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, करें उस एपी के प्रथम 51 पद, कितना पद, 51 पद का योग ज्ञात करें, है ना, योग ज्ञात करें जिसके यहाँ पे लिख दिया है, करें जिसके जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे और तीसरे पद क्रम से बताया था कि क्रम से का मतलब क्या था कि आपका जिस तरीका से लिखा हुआ है उसी तरीका से मान है। पहले में लिखा दूसरा तो पहले वाला मान दूसरा का होगा, अगर दूसरा में लिखा तीसरा पद तो क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, मान होगा तीसरा पद का होगा, ठीक है। देखिए तो 51 पद यानी हमको एक बराबर कितना दे दिया जी, 51 दिया है, हमको निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, हमको a से 51 निकालना है। चलिए ए से निकालना हमको है, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लेकिन दूसरे पद तो अब क्या रहा है कि दूसरे पद दिया हुआ है, दूसरे पद पर कितना दिया हुआ है 14, तीसरे पद दूसरे पद कितना जवाब दिया हुआ है, और तीसरे पद आपका दिया हुआ है, तीसरे पद कितना दिया आपका 18 है ना, 18। तो दूसरा पद बराबर होता क्या है, बताया था कि जितना पद का है उससे एक कम या डी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए 2 का रहा है तो मान तो लिखा था आपका नहीं है ना, ये 1 इसमें छुपा रहता है, समीकरण में क्या करेंगे कि 1 करेंगे, ठीक है। दूसरे पद यानी a पर कितना और d पर कितना चल रहा होगा, अब क्या करेंगे तीसरे पद यानी तीसरे तरह से क्या करेंगे, एक काम 3 में क्या होंगे कितना 2, तो 2d पर कितना आ गया 18, ये समीकरण कितना हो गया आपका 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने का, घटाएंगे तभी तो कम होगा 2 करने का। अब चलिए समीकरण 1 को घटाने पर 1 कितना है जी, a प्लस b बराबर 14 है और 2 आपका है a प्लस 2b कितना है जी 18 है। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम किसी या कहें ना क्या के बीच में जाके अलजेब्रा का ये घटाओ तो क्या करेंगे, घटाने के लिए में क्या होता है ना कि नीचे वाला चिन्ह को चेंज कीजिए या ऊपर वाला को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए एक प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस क्या होगा माइनस होगा। देखिए आपको ये कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये डी बचे 2d बचे घटेगा ना, एक प्लस में क्या हो गया माइनस में, अब आपका क्या हो गया प्लस गायब हो गया, ठीक है। प्लस से काम नहीं करना है, जिस है ना जो चीज़ यहाँ पर चेंज किए हैं जो लिखे हैं वो चीज़ से क्या करना है, अब काम करना है, ठीक है। तो अब क्या आ गया d प्लस में 2d क्या आ गया, अब माइनस में, पहले क्या था प्लस में था ना, लेकिन जब चेंज किया तो क्या करेंगे माइनस में घटाएंगे, तो 2 में से गया 33 बचेगा जी, है ना। और चिन्ह इसके अनुसार चिन्ह पड़ता आपका बड़ी संख्या के अनुसार, नंबर 2 है 2 का चिन्ह क्या माइनस दे देंगे। अब घटाएंगे ना, घटेगा 18 में घटाएंगे 14 से कितना आएगा 40 तो आएगा आपका, है ना, चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार, है ना। देखिए और दोनों पर भी माइनस है तो माइनस में क्या हो गया कट गया, इसलिए कॉमन डिफरेंस इंसान होता कितना हो गया 4, है ना, 4 हो गया कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे डी का मान रखेंगे समीकरण 12 में तभी तो का मान निकलेगा, है ना, मेरा तो क्या रखेंगे आप डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर और 1 आपका क्या है 1 ही है जी, 1 आपका है a प्लस b बराबर कितना है 14। अब देखिए a प्लस b डी कौन कितना 4 है और कितना होगा 14 होगा ना, तो a बराबर कितना होगा 14, एक प्लस में क्या हो जाएगा जी माइनस में, तो इसलिए a कितना आ गया 10 आ गया, यानी हमको कितना आ गया प्रथम पद 10 4 1 4 आ गया। अब हमको निकालना है a 51 ये तो निकालना है ना, यानी 51 पद को निकालना चाहिए। अब सूत्र होगा क्या इसका, और तो आप इसे देखिए कि अंतिम पद दिया कि नहीं दिया है, अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद देखिए क्या चीज दिया हुआ है a से 51 है, यानी a का मान 51 हो गया, है ना, ठीक है। a का मान आपका दे दिया कितना, एक मान निकल गया ना
ए का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब डी का मान कितना आ गया, डी सारा मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, है ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ए से कावन, यानी कावन का दो निकालना चाहिए। सूत्र लगाइए फटाफट, तो कितना होगा n/2 रहेगा बड़ा बड़ा ना, क्योंकि इसमें हमको अंतिम पद नहीं दिया, ठीक है, रहेगा बड़ा होगा 2a प्लस n माइनस 1 क्या होगा, डी तो होगा। अब इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है कावन का वैल्यू, तो एक मान क्या रखेंगे, एक कावन रखेंगे। अब कितना होगा 2 गुना एक का मान कितना दिया, प्रथम पद 10 दिया है, प्लस n का मान कितना आपका, n का मान 51 ठीक है, क्योंकि हम क्या निकालना है 51 का वैल्यू, तो n का मान 51 माइनस 1 और डी का मान कितना आपने दस कर दिया, देखिए डी का मान कितना आ गया 4 यहाँ, है ना, डी का मान 4 आ गया ना, मतलब ये 4 आ गया, ठीक है। डी का मान को 4 रखेंगे, डी का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब क्या करना है 51/2, चलिए तो कितना आएगा, करेंगे 20 पर कितना आएगा 50 आएगा ना, अपना कितना 50 आएगा, क्योंकि 51 से घटेगा तो कितना है 50 आएगा। अब 50 को गुना किससे करेंगे कि 4 से गुना करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, तो 51/2 है ना। और एक बार ऑप्शन में सॉल्व लेंगे तो 2 प्लस 5 और 20 यानी 200 है 50, है ना। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना आएगा आपका 51/2 गुना कितना आएगा 220 आएगा 220, नंबर आएगा 220। अब क्या करेंगे इसमें काटिए, तो कितना करेगा 110, है ना। तो आपको इतना मान करेंगे इतना मान। अब क्या करेंगे 110 गुना करेंगे 51, तो कितना आएगा आपका, तो 51 तो 1 5 1 6 तो 5610 एक प्रश्न आंसर आएगा, है ना आपका आंसर, ठीक है। तो इतना क्या है आंसर, यानी ये आंसर क्या आ गया, ये आंसर आया क्या 51 पदों का योग, ये क्या हो गया यानी 5160, कितना आ गया 5160, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा दोबारा बनाइएगा, सोच के क्वेश्चन देखकर बनाएगा तो आंसर आप आ जाएगा। तो चलिए हम इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, हाँ तो हम लोग चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमें, कह कि यदि किसी एपी का 7 पदक का योग, यानी हमको क्या दिया हुआ A7 कितना दिया है 49 हो गया ना, और प्रथम 17 पदक का योग, अब क्या दिया हुआ आपका A17, ये तो आपका है A7 और A17 कितना 289 है। तो इसमें क्या करना है n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आप, तो 7 पदों का योग, इसका सूत्र क्या होता है ना, आप लोग जानते हैं क्या सूत्र होता है इसका। तो इसका पहले निकालना है आपको, इसका कितना देगा एस ए बराबर सूत्र रहेगा ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 क्या होगा d होगा। चलिए हमको क्या निकालना है A7, तो एक मान कितना है कि बताया ना, ये क्या दिया हुआ है, n का मान कितना है 7 है, और इसमें n का मान कितना है 17 है। ये नीचे वाला आपका तेज क्या होता है, ये नीचे वाला मान क्या होता है, नीचे तो मान होता है 17 के मान। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसे निकालना, तो n का मान से 7/2 है 2a, तो 2 का मान पता को नहीं है, प्लस n का मान पता है कितना है 7 माइनस 1 और d का मान हमको पता नहीं है। अब A7 7 वाला को कितना दे दिया है 49 लिखेंगे जी। अब देखिए ये 2 भागा में तो गुना कर दो, एक गुना में से भागम कर दो, तो कितना आ गया 2a प्लस कितना आ गया, अब 8 7 में से एक घटेगा तो कितना आएगा 6, अगर 6 आएगी काट से 49 आएगा ना। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ाना होगा, तो 7 गुने 2, अब दो कॉमन लेना दोनों में से, ठीक है, कॉमन लेना कितना है a पर कितना आएगा 3 गुनी 6, यही तो आएगा कितना आएगा जी 3 गुनी 6, यानी 2 से काटेंगे 2 और 2 दिया कितना 6। अब ये गुना तो क्या आएगा भागम आएगा ना, यानी 7 गुने 2 बटा कितना आएगा 2, और कितना होगा 1 बटा कितना होगा 3d होगा 3d, 2 से 2 गए, तो इसलिए कितना आ गया a प्लस 3d कितना आ गया 7 समीकरण हो गया आपका 1। अब चलेंगे पुनः यहाँ रखेंगे, अब चलेंगे पुनः
कितना पद है 17 पद है। चलिए हाँ तो लगाएंगे, सूत्र भी लगाएंगे ना, तो अब सूत्र है ना, सूत्र लेंगे ब्रेक डाउन करेंगे। तो 17/2 है ना, क्योंकि हमारा ये सूत्र है यहाँ पे क्या करेंगे वहाँ लेंगे, ठीक है। तो ये 90 क्या करेंगे ब्रेक यहाँ से काम करते हैं। तो 17/2 कितना तो होगा 2a प्लस n का मान 17 है -1 और d का मान पता है छोड़ देंगे। और देखिए ये 17 पद को कितना है दूसरे वास्ते ये जो आपका है और कितना आ गया 17/2 और इसमें कितना आ जाएगा बड़े पोस्ट 2a प्लस अब 17 में से दिया 1 कितना हो जाएगा 16 भी ये जो आएगा है ना, तो आएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे 209 देखिए 1 2 तो आपका क्या है गुना में है, तो 2 भागा में तो गुना कर दो 17 पर कर देना है ना, तो ये 17 पर कर देगा, ठीक है। कैसे बनेगा आप यहाँ पर अब देखिए कितना बचे 2a प्लस कितना बचे 16 ये बच गया। तो क्या करेंगे 17 गुना 2 बटा देखिए बटा कुछ आएगा, ठीक है। क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुना हम लेंगे ना, कितना 8 में 16 इतना पड़ गया और ये गुना में क्या आएगा भागा में यानी 17 गुना 2 और बटा कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 से 2 गायब आ गया, तो a पर कितना आ गया 8। ये तो आया कहाँ से क्योंकि 2 गुना में कितना आ गया भागा में। अब आपका समीकरण क्या बन गया a प्लस 8d बराबर कितना आ गया 17, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या करेंगे समीकरण बनाना कुछ करेंगे ना काम देखिए, तो यहाँ चलते ठीक है, यहाँ पर देना है वगैरह यहाँ पर देखते हैं आपको बड़ा अच्छा बात है। क्या करेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर 1 - 2 करने पर ठीक है, तो 1 कितना कर दिया जी a प्लस 3d कितना आ गया 7 आ गया, ये कितना आ गया a प्लस 8d कितना आ गया 17 आ गया, ये तक आ गया ना। अब जब हम क्या करेंगे यहाँ घटाने पर इसका मतलब क्या होता है कि नीचे वाला चिन्ह चेंज होगा है ना, तो प्लस का माइनस का प्लस, लेकिन यहाँ पर देखिए सब नीचे वाला क्या है प्लस में ही है माइनस कर देंगे, तो a से कर लिया ना। अब 8 में से ये कितना बचेगा 5 3 8 है ना, चिन्ह क्या होगा माइनस का, क्यों हुआ क्योंकि दोनों में बड़ा 8 ना है, चिन्ह माइनस का हो गया। अब इसमें कितना आएगा इसको घटाएंगे कितना आएगा ये 17 आपका है, आपका 17 है और कितना क्या आ गया माइनस का, ठीक है। तो 17 में से क्या 10 तो 10 हो जाएगा ना चिन्ह माइनस का, ये दोनों पट्टी माइनस तो माइनस क्या हो गया कर दिया, तो इसीलिए आपका d कितना आ गया 10/5। चलिए यहाँ पर कीजिए तो d कितना कर गया d कितना आ गया 10/5, एक 5 आया कहाँ से गुना में है, ये 5 गुना में क्या आएगा भागा में आएगा ना, तो काट दो 5 दूनी 10, तो इसलिए d कितना आ गया आपका 2 कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे अब करेंगे क्या अब d को रखेंगे समीकरण बार में तभी j का मान निकलेगा ना। अब यहाँ पर चलते ठीक है वहाँ से ठीक है ना, यहाँ से नहीं ठीक है। अब d का मान आ गया तो d का मान क्या करेंगे समीकरण बार में रखेंगे, क्या लिखते हैं d का मान समीकरण क्या करेंगे जी समीकरण 1 में रखने पर चलिए आपका 1 कितना है जी 1, तो ये कहाँ समीकरण बना है ना, इसको समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर समीकरण होता है आप समझेंगे यहाँ पर क्या है समीकरण है ना, तो समीकरण 1 समीकरण बन है, तो 1 में कितना बन गया होगा a प्लस 3d और कितना है 7 ही तो है। तो देखिए अब a का मान को निकालना है 3 गुना d का मान आ गया ना, यानी कॉमन है कितना आ गया 2 और देखिए ठीक है 2 मान से घटाना पर 7 कितना आएगा a प्लस कितना आएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 7 आ गया, तो इसलिए कितना आएगा a कितना आएगा 7 एक बार में क्या होगा जी माइनस में बराबर कितना आ गया 1, यानी हमको प्रथम पद कितना आ गया 1। अब क्या करना है n पदों का योग, चलिए n पद को निकालेंगे ना, तो निकालेंगे n पदों का योग निकालना हमको है जी, तो n पद का योग भागफल स्थान क्या निकालेंगे a से बराबर n/2 2a प्लस n माइनस y में क्या होगा b, ये तो होगा सूत्र आपका ये सूत्र होगा सूत्र होगा ठीक है। चलिए अब निकालना है कि a का मान नहीं क्या होगा, चलिए तो a/2 अब यहाँ देखिए 2 गुना a का मान आ गया है, a का मान कितना आ गया कि आपका 1 आ गया है प्लस है ना a का मान तो नहीं पता हमको है नहीं पता है, और d का मान कितना आ गया आपका 2, जल्दी इसको कितना आएगा n/2 2 गुना 1 2 अब कितना होगा ये गुना कीजिए 2 गुना मिलेगा ना, 2 गुना कितना होगा 2n ये कितना होगा आपका होगा ना, क्योंकि 2 से गुना करेंगे n में कितना होगा 2n और 2 से गुना करने के बाद में कितना आएगा 2 आएगा, ऐसा माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके देखिए
आप क्या करेंगे, n/2 आ गया आपका। अब यहाँ पे देखना है कि a + 2 - 2 0 आ गया ना, तो क्या करेंगे यहाँ क्या बचा आपका, अब एक गुना कर दिया आपका, एक कर दिया, क्या बचा 2a बचा ना, तो दोस्तों को गायब हो गया। आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, ऊपर n बच गया, यहाँ भी गुना में क्या बच गया, n बच गया, तो n गुना कितना होगा, n गुना कितना होगा जी, n²। ये क्या हो गया आंसर, यानी n पदों कितना आ गया आपका, n²। ठीक है, ध्यान से बैठिए। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो हमको निकालना था n पदों का योग, तो n पदों को कितना आंसर आ गया जी, n पदों को आ गया आंसर आपका n²। ये कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, ये यहाँ से है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं चेंज नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। है ना, तो आज के लिए नहीं गाइस, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब, है ना। और क्या कीजिएगा, अपने बच्चे या मित्र के पास इस चैनल को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।